सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है पहलगाम पर टेररिस्ट अटैक। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम, लिए गए निर्णय और भारतीय जनमानस, क्या ये भारतीय जनमानस के अनुकूल हैं? और इसके अलावा मेरे अपने सुझाव और आपके अपने विचार। भाइयों, हम जानते हैं कि पहलगाम में हमारे टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों से वहाँ कश्मीर की सुंदरता को निहारने के लिए पहुँचे थे। इस हमले में 28 लोगों की मृत्यु बताई गई है और कुछ लोग अभी घायल अवस्था में हैं, उनका इलाज चल रहा है। यह अत्यंत ही हृदय विदारक घटना है। इसको लेकर के अमेरिका, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे रशिया बहुत से देशों ने इसकी निंदा की है और चाइना और इस्लामी राष्ट्रों ने ये कहा है कि थोड़ा धैर्य बरतने के लिए कहा गया है। लेकिन अब भारत धैर्य रखने की स्थिति में नहीं है। भारत सरकार, हम जानते हैं मोदी जी जो है सऊदी अरब के दौरे पे थे, 2 दिन के दौरे पे थे। वो बीच में ही आए, बिना डिनर छोड़ के, चलो भाई तुम्हारा खाना वाना छोड़ो, मुझे जाना है। और ये यहाँ भारत आए, आकर के इन्होंने एयरपोर्ट पे एक मीटिंग की और फिर बाद में CCS की मीटिंग शाम को हुई और उसमें 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय जो सिंधु जल संधि है उसको एक तरह से रोकना है। वो निरस्त नहीं की गई है, वो रोकी गई है। कई यूट्यूबर ये कह रहे हैं वो रद्द कर दी गई, निरस्त कर दी गई। निरस्त नहीं की गई, उसके ऊपर अमल रोका गया है। मतलब वो अब लागू नहीं होगी आगामी आदेशों तक। हम जानते हैं कि ये 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच में हुई। ये एक तरफा प्रकृति की है, हम इस पे ज़्यादा नहीं जाते, जिसमें पाकिस्तान की और बहुत बड़ा झुकाव नेहरू ने दिखाया और राष्ट्रहित में ये संधि नहीं थी। देखो, इसका 80% जल जो है वो पाकिस्तान में जाता है। जो 6 नदियाँ हैं उनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी का केवल 20% ही भारत में आता है। भारत ने रोकने की बात की है, लेकिन इस नदी के ऊपर केवल भारत का एक ही डैम बना हुआ है। और वैसे कह रहे हैं कि इन दिनों में कैनाल का नेटवर्क जो है पंजाब में बना है और शायद ये रोकेंगे तो काफ़ी पानी हम उसका रोक सकेंगे। ज़ीरो तो हम नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान वो वैसे ही जो खाने के लिए त्राहिमाम कर रहा है, वो जो है अब प्यास मरने की भी उसकी नौबत आ जाएगी। कृषि पर असर पड़ेगा। ये नदी जो है चाइना से लेकर के अरबियन सागर तक चलती है और उसकी एक तरह से लाइफलाइन है पाकिस्तान की। अब सारी जनता में अभी भी शोर शराबा मच गया। वहाँ के यूट्यूबर्स और चैनल जो है इस डिसीज़न को लेकर के शोर शराबा मचने लग गया है। एक तरह से ये सामाजिक आर्थिक निर्णय है। अब क्या है, बाकी के निर्णयों में तो चलो भाई, जो नेवी के एयर स्टाफ जो इनके उच्चायोग में रहते हैं उनको घटाना, वो भारत के भी घट जाएंगे। 55 से 30 स्टाफ कर देना और वीज़ा कैंसिल कर देना, यहाँ वहाँ के नागरिकों को 48 घंटे में यहाँ भारत छोड़ के जाने के निर्णय, इस तरह के निर्णय हैं। वो 5 डिसीजन है। सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी वाला ही है, जो पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। अब क्या है कि ये हम पूरा इसका जल रोकने की स्थिति में आज की तारीख में है या नहीं है, ये एक डिबेटेबल मुद्दा है। अब क्या, इस निर्णय के बाद कुछ टाइम बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भारत पे पड़ेगा। जैसे पाकिस्तानी प्यासी मरने लगेंगे और उनकी फसलें सूखने लगेगी तो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा और पता नहीं इस निर्णय का क्या होता है। लेकिन ये निर्णय आज की तारीख में तो आर्थिक, एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से भी और वैसे भी सामाजिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान को बुरी तरह प्रभावित करेगा। निश्चित तौर से कुछ लोग इसे मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त निर्णय होगा, लेकिन इसका असर आम जनता को दिखाई नहीं दे रहा। जनमानस, भारतीय जनमानस, जिनके सामने लाशें दिख रही हैं,
जिनके सामने ताबूत दिख रहे हैं वो इससे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। मन में संतुष्टि नहीं हुई है। संतुष्टि वैसे तो खून के बदले खून, और इजरायली पॉलिसी यहाँ लागू होती है क्योंकि ये भी जिहादी हैं और वहाँ भी हमास वाले और ये जो फ़लस्तीन वाले हैं ये सब जिहादी हैं। इन जिहादियों का इलाज केवल इनसे संघर्ष है, सशस्त्र संघर्ष है। केवल बातों से या आर्थिक चीज़ों से इनके असर नहीं होता, क्योंकि ये अर्थशास्त्र को समझते ही नहीं। यदि पाकिस्तान अर्थशास्त्र को समझता होता तो आज जो उसकी दुर्गति है वो थोड़ा ही होती। ये लुटेरी कौम है, लुटेरों के वंशज हैं ये, तो ये लूटपाट जानते हैं। ये व्यापार करना, कृषि करना, ये इनके बस की बात नहीं है। इसलिए पाकिस्तान भूखों मर रहा है और ये और मरेंगे। अब प्यासे भी मरेंगे, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन हमें तो खून के बदले खून चाहिए। हमारे सामने हमारे प्रियजनों की लाश पड़ी है, तो अब हमारा मन को ठंडक कैसे पहुंचेगी भारतीयों की? ये छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक से भी इस बार गुजारा होने वाला नहीं है। फुल फ्लेजेड वार होना चाहिए, ये भारत का जनमानस चाहता है। और मेरे अपने सुझाव में अब ये मौका है कि भारत को पीओके छीनने की कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान से, और टू प्रोंग्ड एक्शन हो। हालांकि मैं मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं परिस्थितियों पे नज़र रखता हूँ, आप लोग भी रखते हैं। दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान है, जहाँ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है और सशस्त्र संघर्ष भी साथ साथ चल रहा है, तो बलूचिस्तान में भी यदि फुल फ्लैश्ड वार हो तो एक तरफ तो पीओके पे कब्जा किया जाए और दूसरी तरफ इंडियन मिलिट्री यदि 1 लाख की संख्या में बलूचिस्तान में घुस गई तो बलूचिस्तान को आज़ाद करवाया जा सकता है। ये मेरी मान्यता है और मैं सोचता हूँ कि बहुत सख्त कदमों की ज़रूरत है। पाकिस्तान की एटॉमिक इंस्टॉलेशन और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उन सब के बारे में भारत सरकार जानती है, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो वो उन्हें कार्रवाई अपनी करनी चाहिए। भारत यदि अपनी स्ट्रेंथ को नहीं दिखाएगा तो भारत एक कमज़ोर राष्ट्र कहलाएगा। फिर इसके अलावा आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं कि क्या अभी सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सफिशेंट हैं, या सर्जिकल स्ट्राइक से संतुष्टि हो जाएगी, या फुल फ्लेज्ड वार होना चाहिए? क्योंकि उसी से हमें तो पीओके भी तो लेने की बात हम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो अंतर्राष्ट्रीय में पूरा समर्थन भी है, पीओके लेने का मौका बनता है। जो इतिहास बदलने का, ज्योग्राफी पाकिस्तान की बदलने का मौका है, मैं ये समझता हूँ। भारत के बहुत से लोग ऐसे समझते हैं और बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो भाइयों, आप क्या सोचते हो? आप अपने कमेंट्स देना। ये मेरे व्यक्तिगत विचार, किसी को पसंद आए नहीं आए, ये अपनी अपनी आज़ादी है। आप अपने कमेंट्स देना, और कोई स्ट्रेटजी हो तो हम डिस्कस करेंगे। ये प्लेटफॉर्म डिस्कशन के लिए ही है। तो भाइयों, आपको पुनः धन्यवाद।